देखिए सारे एंगल जो सारे जो ट्रायंगल दिए हुए हैं उसमें क्या क्या आपको मिलता है, उसको मेजर करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। आप मेजर कीजिए तो ऑब्जर्वेशन मिलेगा। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल के बारे में आप जान ही रहे हैं कि सबसे छोटा पॉलीगन होता है और क्लोज्ड होता है। पॉलीगन क्या है, क्लोज्ड है। ये भी पॉलीगन है लेकिन ये 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन हमको ट्रायंगल के बारे में देखना है, तो ट्रायंगल जो है सबसे क्लोज्ड और स्मॉल पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। तो इसमें कह रहा है कि पहला जो ऑब्जर्वेशन आपने किया कि ऑल एंगल्स, अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स आर इक्वल, अगर ये इक्वल कितना, तीनों एंगल का, देखिए ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है ना, 180 डिग्री। तो कह रहा है तीनों एंगल बराबर हों, 60 के होंगे तभी तो तीनों बराबर होंगे। अगर तीनों एंगल बराबर है तो पहला कंडीशन ये कर रहा है कि तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड भी बराबर हो जाएंगी, ये तीनों साइड भी बराबर हो जाएंगी। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर तीनों साइड बराबर हैं, अगर तीनों साइड बराबर हैं, पहले ही कंडीशन में दो चीजें आप रिपीट है, वाइस वर्सा जिसको बोलते हैं, एक दूसरे के विपरीत। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, पहला चीज। और अगर तीनों साइड बराबर है, अगर तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे, ये पहली कंडीशन है। ठीक, आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरी कंडीशन दिया हुआ है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर हैं, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसका दो साइड बराबर है, ये हो गया और ये, कोई दो साइड बराबर है, कोई दो साइड बराबर है, तो आपका जो है थोड़ा बराबर में कीजिए, ये दो साइड अगर मान लीजिए बराबर है, अगर दो साइड बराबर है तो दोनों जो वर्टेक्स पर बन रहे हैं एंगल, ये भी दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे, ये भी दोनों बराबर होंगे, यानी वाइस वर्सा। इसके विपरीत क्या, अगर दो एंगल बराबर हैं तो दो साइड भी बराबर होंगी सामने सामने की। ये तो हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर कोई भी साइड्स बराबर ना हो, कोई भी साइड्स बराबर ना हो, ये मान लीजिए इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो जितना भी ये एंगल होगा, ये तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का एडिशन 180 होगा। तीनों एंगल डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो जाएंगे। तीनों एंगल जो है ये मान लीजिए आपका हो गया 35, ये हो गया आपका 45 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। 180 होना चाहिए ना, तो हमने रफली कर दिया। 45 35 कितना हो जाएगा, 80 और 180 हो गया। तो इसमें भी वही बात है, अगर तीन साइड इक्वल नहीं, ए और ए तीनों इक्वल नहीं है, जब तीनों इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल नहीं इक्वल होंगे।
और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, अगर तीनों एंगल नहीं इक्वल होंगे तो तीनों साइड्स नहीं इक्वल होंगी। तो ये तीन कंडीशन है, आपको जो मेजरमेंट दिया गया था आप मेजर किए हैं उसमें देखें तो आपको यही तीनों कंडीशन मिलेगी। अब जो है ट्रायंगल को कैसे कैटेगराइज किया गया है आगे देखते हैं। Angles have been divided in two categories. एंगल को, ट्राइंगल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फर्स्ट जो है नेमिंग द एंगल बेस्ड ऑन साइड, नेमिंग द एंगल, द ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के ऊपर बेस्ड है। साइड क्या है, कैसे क्या है, इस पर बेस्ड है। तो इसको क्या किया है, ये ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री इक्वल साइड्स, ऑल द थ्री अनइक्वल, नॉट इक्वल, ऑल द थ्री अनइक्वल साइड। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ए बी सी। देखिए ए बी सी और ए सी तीनों इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल भी नहीं इक्वल हो गए, तो जानते ही हैं। और इसको बोलते हैं स्केलन। क्या बोलेंगे इस ट्राइंगल को, स्केलन ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, जिसकी कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं है और कोई एंगल भी इक्वल नहीं है, तो इसको स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। दूसरा क्या है इसमें, ए था, ए तो हो गया ए, बी क्या है, द ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। ये देखिए ए बी सी, जिसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इसमें जान लीजिए ये आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे और ए बी और ए सी जो है, अरे ए सी और बी सी बराबर हैं। तो इसमें दो साइड जब इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसको बोलेंगे आप आइसो स्केल्स। क्या बोलेंगे, आइसो स्केल, यानी हिंदी में बोलेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। और जो अनइक्वल साइड था स्केलन ट्रायंगल को विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे आइसो स्केल। क्या बोलेंगे, आइसो स्केल ट्राइंगल, ट्राइंगल। ये हो जाएगा आपका आइसो स्केल ट्राइंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। इसमें तीसरा देखिए, सी, ट्राइंगल हैविंग इक्वल साइड इज कॉल्ड, जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ए बी सी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर, तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ये तो जानते ही हैं कि जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ते हो गया साइड बेसिक नेमिंग। अनइक्वल को स्केलन बोलेंगे, टू साइड जिसका इक्वल है आइसो स्केल, और जिसका ऑल साइड इक्वल है इसको
इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। आई बात समझ में? अब दूसरा क्या है, आगे देखते हैं। नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के ऊपर निर्भर है, कैसा एंगल है उसके आधार पर इसका नेमिंग किया जाता है। पहला क्या है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90। अगर सारे एंगल, ये देख लीजिए, ये सारे एंगल लेस देन 90, कोई 90 से ऊपर नहीं है, लेस देन 90, तो इसको कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिए, if any one angle is right angle and then the triangle is called right angle and triangle। अगर कोई एंगल जो है, जैसे ये देखिए 90 डिग्री है, ये दोनों 90 कब हो गए? अगर कोई एंगल 90 डिग्री है तो इसको बोलेंगे क्या? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आई बात समझ में? तीसरा देखिए, इसमें क्या है, if any one angle is greater than 90 degree then the angle is called obtuse angle triangle। अगर कोई एंगल जो है, देखिए ए बी सी है, ये एंगल आपका ग्रेटर है, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। एक एंगल है ना ग्रेटर देन 90, बाकी सब एक्यूट एंगल ही रहेंगे। तो अगर कोई भी एंगल ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा। तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ एंगल। ठीक है, साइड बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन एंगल। कुछ चीजें दिया है, यू कैनॉट स्केच, यू कैन नॉट स्केच। क्या क्या नहीं खींच पाओगे, क्या नहीं स्केच कर पाओगे? एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड इक्विलैटरल, एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई ऑब्ट्यूस भी हो और सारी भुजाएं इक्विलैटरल हो तो कैसे संभव है? ऑब्ट्यूस ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, तो ऐसे कहाँ जाएगा?
किसी तरीके से हर भुजा होगी नहीं, हर तरीके से दो जो है दो एंगल आपको एक्यूट मिलेंगे, तो ये संभव नहीं है। दूसरा दिया क्या है, मतलब ये पॉसिबल आपका नहीं है। दूसरा, ए राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए राइट एंगल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी संभव नहीं है। कैसे संभव है, जब राइट एंगल हो, सारे राइट एंगल तो होगा नहीं, एक ही राइट एंगल रहेगा, बाकी दो दो एक्यूट हो जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। थर्ड दिया है ट्रायंगल विद टू राइट एंगल, ये तो और भी संभव नहीं है। टू राइट एंगल कहां से हो जाएंगे, ये ट्रायंगल विद टू राइट एंगल, ये भी संभव नहीं है, ये चीजें संभव नहीं है। अब कुछ इसका एक्सरसाइज देख लिया जाए। एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6 में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन में कई खंड करके हैं। नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स जो दिए हैं, साइड दिए हैं, साइज दिया है, एंगल दिया है, इसके नेमिंग करना है। पहला ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड अलग अलग हैं। इसका जो ट्रायंगल क्या बनेगा, स्केलन बनेगा। क्या हो जाएगा ये, स्केलन। ठीक। दूसरा दिया है, इस ए था ना, बी इसमें दिया है, ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ 8.7, ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ 8.7, फिर 7 एंड 6। ये भी क्या आपका हो जाएगा, ये भी स्केलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलन। ठीक। आगे देखते हैं। इसमें थर्ड क्या दिया है, कोई ट्रायंगल है PQR, जिसमें दिया है PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, यानी सारे साइड्स बराबर है। दिया है सब 5 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये दिया है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आई बात समझ में। दिया है कोई ट्रायंगल है, इसको
कोई ट्राइंगल है DEF, कोई ट्राइंगल है DEF विद LD जो है D कितना है, एंगल कितना है, D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री है तो हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राई एंगल। ठीक है, फिर दिया है कोई ट्राइंगल है XYZ जिसमें एक एंगल है 90 डिग्री एंड X एंड Y Z दोनों साइड्स इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल, आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल है और दो साइड बराबर हैं तो हो जाएगा आइसोस्केल्स राइट ट्राइंगल। आगे देखते हैं, कोई ट्राइंगल है LMN जिसमें 30 डिग्री एक एंगल है, दूसरा है 70 डिग्री, तीसरा है 80 डिग्री। तीनों दिया है एंगल, तीनों एक्यूट एंगल है तो क्या हो जाए, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, मैच दी फॉलोइंग, टू दिया है मैच दी फॉलोइंग। आपके बुक में दिया हुआ है मैचिंग, बोथ साइड दिया हुआ है। तो पहला क्या होगा, टू साइड इक्वल, टू साइड इक्वल है, टू साइड इक्वल, ये किसे मैच खाएगा, टू साइड इक्वल नहीं है, थ्री साइड इक्वल है। क्या है, थ्री साइड, THREE, थ्री साइड्स इक्वल। तो हो जाएगा आपका इक्वी लैटरल। ठीक, बी क्या दिया है, टू साइड इक्वल, टू साइड इक्वल, ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल, आइसोस्केल
तीसरा क्या दिया हुआ है, ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड डिफरेंट, सभी साइड डिफरेंट डिफरेंट के हैं, तो ये हो जाएगा स्केलन से, स्केलन। चौथा दिया है 3 एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल, तो किससे हो जाएगा आपका, एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड। पांचवा क्या है, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, ये हो जाएगा राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड। इसी में अगला दिया है 1 ऑब्ट्यूस एंगल्ड, 1 ऑब्ट्यूस एंगल्ड, ये हो जाएगा आंसर ऑब्ट्यूस एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड। अगला दिया है 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स इक्वल, अगला दिया है 1 राइट एंगल विद 2 साइड इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइसो स्केल राइट एंगल्ड, आइसो स्केल्स राइट एंगल। आई बात समझ, ये हो गया आपका मैचिंग। ठीक, आगे देखते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो ट्रायंगल में एक कौन कौन से ट्रायंगल, इनको पहचानिए और लिखिए। तो पहला क्या उसमें है, ए है आपका एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट एंगल्ड आइसो स्केल्स, आइसो स्केल्स, स्केल्स। बी क्या है, राइट एंगल्ड एंड स्केलन, राइट एंगल्ड एंड स्केलन। सी क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड obtuse angled and isoscales and isoscaled। डी क्या है, राइट एंगल्ड एंड आइसोस्केल्स, राइट एंगल्ड एंड आइसोस्केल्स।
ई है इक्विलैटरल एंड एक्यूट एंगल, इक्विलैटरल एंड एक्यूट एंगल, एफ क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड स्केलेंस, ऑब्ट्यूस एंगल्ड एंड स्केलेन। मतलब ये दिया हुआ है कि कौन से टाइप के जो फिगर दिया हुआ है ये त्रिभुज के नेमिंग कीजिए, एंगल भी हो और साइड से भी हो, दोनों की तरीके से टू वे से जो हमने टू वे देखे, एंगल भी दिखा दिया और साइड भी बताया, एंगल भी दिखाया साइड भी बताया, एंगल भी दिखाया और साइड भी बताया, एंगल भी दिखाया और साइड भी बताया, एंगल भी दिखाया और साइड भी दिखाया, एंगल भी दिखाया और साइड भी दिखाया। ये हो गया क्वेश्चन इंड। अगला क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ एक्टिविटी है, वे भी हम कर देते हैं। आप देखिए दिया है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? मैच स्टिक दिया हुआ है, मैच स्टिक, मैच स्टिक्स, मैच बॉक्स की तिल्लियां दिया हुआ है, तो क्या ट्राइंगल बनाना संभव है? अगर थ्री हो, पहला क्या है? थ्री हो, तो थ्री हो तो ट्राइंगल तो बन जाएगा। एक तिल्ली इधर हो जाएगी, एक तिल्ली इधर हो जाएगी, एक तिल्ली इधर हो जाएगी, ये तो पॉसिबल है। पहला क्या है? पॉसिबल है। पहला क्या है? पॉसिबल है। दूसरा क्या दिया है? फोर तिल्ली है, फोर है, ये तो थ्री था पहले में, दूसरे में क्या दिया है? फोर। तो फोर कहाँ पॉसिबल है? थ्री से ही तो बनता है, या तो फाइव रहे या तो सिक्स रहे, फोर से पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सी क्या दिया है? फाइव तिल्लियां है, फाइव स्टिक है, फाइव स्टिक है। देखिए टू इधर हो गया, टू इधर हो गया, टू इधर हो गया और एक इधर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा कि नहीं? ये है पॉसिबल है, पॉसिबल है। डी क्या दिया है? सिक्स दिया है, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। टू ईच साइड, टू ईच साइड हो जाएगा सिक्स, ये भी पॉसिबल है।